जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग जो है वही रसायन विज्ञान का अंग का चैप्टर से लेकर आया हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं गैसों का आचरण। देखिए दोस्तों, जो गैस होते हैं उसका क्या आचरण होता है, इसको अच्छी तरह से हम समझेंगे और इसको जानेंगे भी। ठीक है, तब तक आप बिल्कुल पूरी तरह से जुड़े रहिए, समझते रहिए क्या है गैसों का आचरण, कैसे हम समझें। देखिए दोस्तों, गैसों का जो आचरण दिया गया है, ये गैसों का जो आचरण है, ये पहली बात हम तो बायल का नियम पहले समझ लें। देखिए, स्थिर ताप पर गैस का नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, टेम्परेचर बिल्कुल ना बढ़ाएं, उस स्थिति में गैस का जो नियत मात्रा का आयतन होता है, जो उसकी नियत मात्रा की जो भी वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो उनके प्रेशर के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी उसमें जो दबाव डालोगे उसके हिसाब से जो है इसका आयतन में बढ़ाव या कमी होगा। ठीक है ना। तो ये नियम किसने कहा था? ये नियम जो बायल जी कहे थे। इसी तरह से चार्ल्स के नियम को भी जानना चाहिए। स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप के सीधा अनुपात होता है। अब देखिए, अगर हमें दाब भी नियत कर देते हैं, अगर मान लो इस पर दाब कोई भी प्रेशर अप्लाई नहीं करते हैं, प्रेशर को हम 1 मान लेते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, उस स्थिति में स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा या नियत जो भी है उसमें, है ना, का आयतन उसके परम ताप के, मतलब जो ताप बढ़ाओगे, जितना ताप बढ़ाओगे उसके हिसाब से उसका आयतन में परिवर्तन होगा। तो देखिए, ये जो है ताप को कांस्टेंट कर रहा था और ये दाब को कांस्टेंट कर रहे हैं, कहे दोनों यही रहे हैं। और वो परम ताप क्या होता है भैया? तो T बराबर 273 डिग्री प्लस जितने डिग्री टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद परम शून्य ताप, नोट है थोड़ा सा, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान -273 डिग्री या 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं। इस ताप पर सभी गैसों का आयतन शून्य हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, परम शून्य ताप जो होता है -273 डिग्री होता है, जिस पे सभी गैसों का आयतन शून्य हो जाता है। अगला देखिए, आवागद्रो का नियम क्या है। समान ताप पर एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। आवागद्रो संख्या कहते हैं कि भैया समान ताप हो और समान दाब हो, सभी गैसों के जो समान आयतन में अणुओं की जो संख्या होती है ना, वो समान होती है। ठीक है, अगला है समान ताप व दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन लगभग 22.4 लीटर होता है तथा उसे 22.4 लीटर में से 6.022 गुणे 10⁻23 अणु होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगला हम समझें, आदर्श गैस की ऊर्जा मोल की संख्या पर निर्भर करती है। अवस्था समीकरण की अगर हम बात करें तो PV बराबर nRT, या देखिए क्या होता है, PV बराबर क्या होता है? nRT, जहाँ R एक क्या है? मोलर स्थिरांक। ठीक है, अच्छा, गैसों का विसरण क्या है? घनत्व में अंतर रहते हुए पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गैसों के आपस में मिलने जुलने की स्वाभाविक प्रक्रिया को विसरण कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? विसरण। ग्राहम गैसी विसरण नियम। नियत ताप एवं दाब पर गैसों की विसरण की अपेक्षित गतियाँ उसकी घनत्व अथवा अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरह का अगर हम इसमें देखेंगे तो देखिए, इसका जैसे R है तो R1 R2 इसके D1 D2 यानी व्युत्क्रमानुपाती हुआ कि नहीं भाई? अगर व्युत्क्रमानुपाती न होता तो R1 की जगह में D1 होता ना, तो और इसके द्रव्यमान के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। हाइड्रोजन गैस की विसरण की गति ऑक्सीजन गैस के विसरण की गति से 4 गुनी होती है, ये नोट कर लेना। ठीक है, अब तत्वों का किस तरह वर्गीकरण किया गया है, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।